साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। साथियों, जय सर्व समाज, रमेश त्यागी, सवर्ग समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, अभी पिछले समय में एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें कुछ चर्चाएं हुई थी ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सवर्ग समाज पार्टी के हैं, इन्होंने कहा था राजभर जी को बिन पेंदी के लोटे हैं वो, और जस्ट उसी दिन या उसके एक दिन बाद ही उनकी पार्टी में टूट पड़ गई। उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे या प्रदेश उपाध्यक्ष थे शशि प्रताप सिंह जी, वे अलग हट करके एक नई पार्टी का निर्माण कर लिए। पार्टी का नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी। खैर जो भी हो, हाँ। कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो साथियों, उन्होंने भी वही बात कही कि राजभर जी बिन पेंदी के लोटे हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे झूठा नेता करार दिया उनको, और कुछ करार दिया उन्होंने, सबसे झूठे दल बदलू नेता। हाँ, दल बदलू नेता, परिवारवाद का भी उन पे इल्ज़ाम लगाया। खैर साथियों, वीडियो अपलोड बहुत से हैं यूट्यूब पे, आपने देखा ही होगा। साथियों, अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी और राजभर जी के जो कम्युनिकेशन रहे हैं, गठबंधन रहे हैं, थोड़ी मैं उस पर चर्चा करने से पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा। उसके माध्यम से आपको एकदम स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी। देखिए, जो बड़े नेता होते हैं ना, उनके इशारे हो जाते हैं कि आप अनुशासनहीनता में चल रहे हैं, या फिर आपकी कुछ नीतियाँ गलत हो रही हैं, या आप कुछ अलग सोच रहे हैं, या अलग कुछ करने की बात आपके दिमाग में चल रही है। ये जो बड़े नेता होते हैं ना, ये आपका चेहरा, आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके तुरंत ही भाप जाते हैं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो वो आपसे तुरंत ही कट जाते हैं। तस्वीरों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एक मुसलमान जी थे और एक सरदार जी थे। आपको पता ही, सरदार जी पे काफ़ी जो है चुटकुले बनते रहे हैं। इसको कोई भी धर्म से और किसी जाति से न जोड़ा, कोई लेना देना नहीं है, केवल एक उदाहरण किताबों में छपी हुई बातें थीं, तो हमने उसको पढ़ा था, देखा था, तो हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, पहले सरदार भाई के यहाँ मुस्लिम भाई आया भोजन पे, खाया वाया, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद दिया परिवार के लोगों को कि भोजन अच्छा था, और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया, ये काबिल तारीफ़ है। ठीक है। उसके बाद वो मुस्लिम भाई चले गए। फिर उन्होंने सरदार जी को भी अपने यहाँ दावत पे बुलाया। सरदार जी भी गए दावत पे। वो भी भाई जिस तरीके से इन्होंने उसकी आव भगत किया था, उसी तरीके से मुसलमान भाई ने भी किया। तो सरदार जी खाना खाने बैठ रहे थे, तो मुस्लिम भाई की एक लड़की थी जो थोड़ी खूबसूरत थी, वो भोजन परोस रही थी। तो सरदार जी को उनकी लड़की जो है बड़ी प्यारी लगने लगी, बहुत मतलब पसंद कर ली वो। और बातों के दौरान उन्होंने कहा मुस्लिम भाई से कि भाई आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। अब इतना सुनते ही मुसलमान भाई का खून गया खौल। भाई खौल जाएगा, कोई भी होगा। और उन्होंने पकड़ा वो, जिस पर वो मेजपोश को पकड़ के पूरा खाना खींच दिया उन्होंने, मेजपोश को लात मारा, अब पकड़ा सरदार जी को, अब पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले गए, पटक करके जो है वो धूल में खूब मारना शुरू किए। जब मारे खूब पटक के धूल में, कपड़े में सब धूल लग गया जी। ठीक है। उसके बाद हाँफने लगे मुस्लिम भाई, बैठ गए कुर्सी पे, हाँ करने लगे। उसके बाद सरदार जी धीरे धीरे उठे, साला धूल झाड़ने के बाद जो है कहन की, तो मतलब आपने कुछ बोला नहीं। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं सरदार जी से, मुस्लिम भाई से, सरदार जी कि आप कुछ बताए नहीं। फिर गुस्सा आई उसको, फिर लगे पटक के मारने धूल में। ठीक है, मारने के बाद फिर हाँफने लगे। तब उसके बाद सरदार जी खड़े हुए, फिर धूल ऐसे खूब झाड़े भैया, हैं सब बाल वाल में लग गया था, इसी से खूब झाड़ने के बाद कह रहे हैं, तो क्या मैं इनकार समझूं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो बताइए, ये कोई बात हुई? बताइए, पटक के मारा भी, और मारा किस लिए, ये तो आदमी को एहसास होना चाहिए ना
कि भाई मैंने इनकी लड़की को कह दिया खूबसूरत है और शादी करने की बात कर दी, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आया और हमको पटक के मारे। और उसके बाद मैं आखिरी में पूछ रहा हूँ, मतलब मैं इतना नादान हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ तो क्या मैं इनकार समझूं अपने तेवर में? सोचिए आप उस समय। नहीं, फिर वही दशा नहीं हुई। मतलब ये कहानी यही पिंड होती है, ठीक है। तो साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, रिएक्ट करने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं जी। तो माननीय अखिलेश जी ने इशारों में राजभर जी को जो मीटिंग में नहीं बुलाए, जो मिल नहीं रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को समझ जाना चाहिए ना कि भाई अब भाई मतलब नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब हमें नहीं पसंद करते, हमें साथ में लेकर नहीं काम करना चाहते, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना अध्ययन कहाँ इंसान करता है? उसी सरदार वाली बात हुई कि अब इतना सब कुछ करने के बाद अभी भी इनको लग रहा है कि अखिलेश जी इनकार किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर अपना ये अध्ययन मतलब ये पूछ नहीं पा रहे हैं कि तो मैं इनकार समझूं। मतलब ये अखिलेश जी से पूछने के लिए अभी भी उनकी मुलाकात करने की इच्छा, एक तमन्ना भी जगी हुई है। जबकि मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही साथियों, जो तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारी खबरों को दे रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री के आवास पर जो डिनर पार्टी हुई द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, और वहाँ पे ये पहुँच गए खाने के लिए, शिवपाल जी भी। और ये लोग ब्लैक मेलिंग जैसे करते हैं कि अगर भाई आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उधर चले जाएंगे। कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो राजभर जी मंत्री बने थे। और मंत्री बनने के बाद इन्होंने पिछड़ी और दलित जातियों के लिए जो डिमांड उन्होंने आरक्षण को लेकर के, ये डिमांड अपने लिए की है, वो ठीक है। कहने का मतलब है अपने आप को एक पॉपुलर नेता बनाने की चाहे मंशा रही हो। भाई किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई न कोई मंशा होती है, कोई न कोई रूपरेखा होती है, कोई न कोई अपने आप को पॉपुलर करने की एक कला होती है। तो मान लीजिए वहाँ अपनी जक्का मक्का जो जिसको कहते हैं देहाती भाषा में जक्का मक्का खूब फैलाए, और पता चला जब बात नहीं बनी तो इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके जैसे अपने आप को उन्होंने समझा कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब जनता हमको हाथों पे लेगी कि मंत्री पद को मैंने लात मार दिया। ठीक है, मतलब ऐसी सरकार में मैं मंत्री बना और मैंने लात मार दिया। उसके बाद भैया आए, अपनी एक उन्होंने मोर्चा बनाया। मोर्चे में भी तमाम हर 6 महीने पे एक जाति के मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सब चीज़ें सही हैं साथियों। कुल मिलाकर के ये असलियत में न कुछ समझ पाते हैं और क्या करने जा रहे हैं न किसी को बताते हैं। और मीडिया अपना चैनल भैया पॉपुलर करने के लिए करना हो तो कुछ भी थोड़ी बाइट लेकर के। और अभी कल मैं सुन रहा था कि जब शशि प्रताप जी ने इनकी पार्टी से अपने आप को अलग हटाया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो फूट पड़ गई। उन्होंने खुद बोला कि ये सबसे झूठे हैं। हाँ, चलिए। तो कुल मिलाकर के मीडिया ने जब पूछा उनके बेटे से राजभर जी के, तो उन्होंने कहा कहाँ फूट पड़ गई, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, कचरा हैं, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। अच्छा भाई, एक बाबा रामदेव, एक अन्ना हजारे, एक सचिन तेंदुलकर, एक अमिताभ बच्चन, जो सदी में यानी एक दशक में, एक वर्ष में इतना बड़ा काम कर गए, और आप कह रहे हैं वो कचरे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे संभव साथियों? किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत दृढ़ समझते हैं, कठोर समझते हैं, मजबूत समझते हैं, तो ये जान लीजिए वो ठाकुर का बच्चा है शशि प्रताप सिंह, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसको हल्के में न लिया जाए। ये क्या कमी है उनके अंदर कि वो कचड़ा है? भाई देखिए, जब आप ठिठुआ भाषा बोल करके अंजना ओम कश्यप के सामने बड़ी न्यूज़ चैनलों पर आप भोजपुरी बोल करके पॉपुलर हो गए हैं, वो आदमी भी अपनी भाषा में बोलेगा। और भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती साथियों। शशि प्रताप सिंह तो हमारे सबसे पढ़े लिखे भी, वेल एजुकेटेड भी हैं, बेहतर हैं इनसे, हर मामले में बेहतर है। तो कुल मिला करके मेरा कहना यह है, भाषाओं में किसी को बाधा नहीं जा सकता है। आपकी जो भाषा है, आप उस भाषा में उस तरह की बातें अपने प्रस्तुत कीजिए, समझने वाले आपकी बातों को समझ जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो जज साहब हों। भोजपुरी आती, भोजपुरी में बोलिए। ये जानिए कि कोई भी पार्टी आज तक बनी है देश में तो एक विचारधारा चलती है। अब बिना विचारधारा के आप बहुत बेहतर भी चीज़ लाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि समय होता है, कुछ दिन तक ये पॉपुलर हो सकते हैं। आप देखे होंगे कांग्रेस ख़त्म हुई उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जातिवाद की राजनीति करते थे, क्योंकि कोई विचारधारा नहीं थी। अभी माननीय बहन जी का ही देख लीजिए,
ये जातिवाद की राजनीति करती थी, आज किस पायदान पे हैं। तो जो भी लोग अगर इस तरह से करना चाहते हैं, समाज को गुमराह करके सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं, निश्चित ही एक दिन उनका पतन होना है, वो चाहे कोई भी हो। अगर आपकी विचारधारा बेहतर होगी तो निश्चित है कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे। भाई विचारधारा क्या है, आप जो है अगर ढंग से काम करेंगे, जो मौलिकता है, जो समाज को ज़रूरत है, अगर उसकी पूर्ति करने की बात करेंगे, अपना स्वार्थ न झलकाएंगे। अब यहाँ पूरा का पूरा स्वार्थ ही झलकता है। अब उसमें देखिए कई चीज़ें गुप्त हैं जिसकी तो अभी जनता में इसकी खबर तक नहीं है। लोगों को, अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ भी इस बात को नहीं समझ पाते होंगे कि ये हकीकत में क्या हो रहा है। हो सकता है भाई अभी पता चला है कि इनके जो ओम प्रकाश राजभर जी के 2 विधायक हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले ठीक है। अगर सरकार में अगर ये इस बार अगर इन्होंने अपनी सहयोग नहीं दिया, कुछ योगदान नहीं किया, तो उन्हीं के विधायक पर जो सीबीआई वगैरह है वो लगा सकते हैं। साहब सीबीआई नहीं, ये जो इनके विधायक हैं जो दिग्गज भी हैं ना, ये भी बस 2 से 3 दिन के अंदर खसक जाएंगे। वो ठीक है, देखिए खसकना न खसकना वो तो अलग विषय है भाई। जिनको आपका व्यवहार नहीं पसंद होगा वो भाग जाएंगे, ठीक है। जिनको भाई कुछ लोगों को प्रेम चाहिए, भाई आदमी आ रहा है तो उसको क्या चाहिए, प्रेम नहीं, हर तरह के अलग अलग विचार वाले आते हैं। कुछ लोग आते हैं सिद्धांत की बात उन्हें सुनना अच्छा लगता है। अगर आपने उनको गोल गोल घुमाया तो समझ जाएंगे कि ये आदमी हम इसके साथ हमें रहने लायक नहीं है। कुछ लोग इतना लालची होते हैं कि उनकी लालच की पूर्ति के लिए आपको वादे करने होंगे। अगर आपने उनसे उनके लालच के सपोर्ट में अगर आपने बात कह दी तो वो आपको पसंद करेंगे, एकदम पसंद ठीक। करते हैं, ऐसे और कुछ लोग अनुशासन में रहना चाहते हैं, वो अनुशासित बातों को सुनना चाहते हैं, रचनात्मक बातों को सुनना चाहते हैं। तो जब उनके सामने उस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशगी करेंगे तो वो उससे खुश रहेंगे। अब कुछ लोग होते हैं तारीफ सुनने आते हैं, वाह आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी तारीफ खाली हो जाए तो फूल के कुप्पा हो गए। और कितने नेता ऐसे हैं खाली तारीफ करके जनता में बहुत से युवाओं का जो है सपना ध्वस्त कर दिए। 10-10 साल, कोई 15-15 साल, कोई 20-20 साल इस्तेमाल किया, मिला कुछ नहीं, खाली तारीफ में वो युवा फंसा। आज ये दशा खुद हुई शशि। तो भाई मिलने के लिए जो आने वाले व्यक्ति हैं वो तरह तरह के विचार लेकर के तरह तरह उनकी मनोकामना होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इन सब चीज़ों को भाप लेता है, अगर गरीब आदमी है तो निश्चित है उसको पैसे की ज़रूरत है। किसी के पास समस्या, उसकी समस्या दूर करने की हैसियत अगर आप में है तो आप उसकी समस्या को दूर कीजिए, ठीक है। तो जिसकी जैसे बनती है भाई उसको आप वैसा करके आप जोड़िए। हो सकता है शशि प्रताप सिंह जो है ओम प्रकाश राजभर जी से अच्छा संगठन चलाएं, चूँकि 17.5 वर्ष तक जो है इनके काम में वो इनके खाका को खींचते थे, इनकी रचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करते थे, इनकी पार्टी का जो भी मैनेजमेंट होता था उसको अच्छी तरह से देखते थे। तो भाई जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपनी पार्टी बना के हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस तरीके से, अच्छा एक चीज़ हमने उसमें और भी देखा, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो एक पार्टी लगी हुई है प्रेमचंद प्रजापति की, उसमें से भी 2-3 प्रजापतियों को हमने देखा शशि प्रताप जी के साथ आए हुए। एक राम गोविंद प्रजापति हैं वाराणसी के, और एक राजकुमार कैप्टन वो भी वाराणसी के हैं। ये दोनों लोग शशि प्रताप जी के साथ दिखे। तो भागीदारी में कौन प्रजापति बचा है भाई, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो भागीदारी में क्या, प्रेमचंद प्रजापति को सिर्फ एक कठपुतली की तरह बैठाते थे। इन प्रजापति को भजाने के लिए इन्होंने भजा लिया, और भजाने के बाद इनको दरकिनार किए। इन्होंने बात किया था कि हम सीट तो मांगेंगे, आपके लिए भी मांगेंगे। जो 10 पार्टियों का इन्होंने महामोर्चा बनाया था, ये सबकी बात किए थे, लेकिन फ़ायदा किसने लिया, सिर्फ अपना लिए। हाँ, तो कुल मिलाकर के साथियों मैंने पहले भी कुछ वीडियो अपने चैनल पे लोड किए हैं, उसमें हमने ये दर्शाया है बात की उस समय जो है ये प्रेमचंद प्रजापति और ओम प्रकाश राजभर जी और ये बाबू सिंह कुशवाहा, ये तीनों लोग का जो कम्युनिकेशन बचा रहा, उसमें मैंने ये कहा था कि एक भी कुशवाहा और एक भी राजभर प्रेमचंद प्रजापति जी के साथ नहीं जुड़ा है, जबकि कई प्रजापति बाबू सिंह कुशवाहा के साथ और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए, तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है उनके पिछलग्गू बन करके शशि प्रताप सिंह 17.5 वर्ष तक उनके शोषण का शिकार हुआ, और आपका कम से कम अभी 3-4 साल गुजरा है। भाई आप भी समझिए और आप भी छोड़ करके जो है अपना काम करिए, ठीक है।
मैं राजेश प्रजापति आपका साथ दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुली बात कर रहा हूँ। जब हमने लेकिन पार्टी बनाया तो हमने बहुत विचार किया कि क्या नाम रखा जाए। तो नाम तो तमाम हो सकते थे, लेकिन हमने एक वर्ग बनाया, सवर्ग, यानी सभी वर्ग के लिए। हमारे मेरे दिमाग में था नहीं, देखिए स का अर्थ बड़ा होता है रमेश जी, बहुत बड़ा होता है। स माने सबल, यानी सबल लोग को, सबल लोग, स से समर लोग, ठीक है। अरे भाई स से बहुत कुछ होता है, स से बहुत कुछ हो सकता है। स एक ऐसा शब्द है कि उसको लेकर के बहुत कुछ आती है। तो उसमें खैर आप जो अपने मुंह से बोलेंगे लोग उसी को स्वीकारेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्ग का मतलब सभी वर्ग, सभी समाज। तो साथियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि चर्चाओं का जो दौर था हमारा सिर्फ वही था, वही सरदार जी और मुसलमान भाई की जो कहानी थी उसी के आधार पर मुझे बताना था कि ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि सब कुछ होने के बाद भी पल्ला झाड़ के कहते हैं तो मैं इनकार समझूं। अभी भी ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी इसको टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि कह दें कि हम न रखब, कह देंगे। वो क्यों कहेंगे भाई, जब आपको नहीं समझ में आ रहा। बताइए क्या मुसलमान ने कहा सरदार जी से, हाँ इनकार समझो, का कहा उसने? वो तो माथा पीट लिया। बताइए इतना धूल में पटक के मारने के बाद भी सब कुछ झाड़ करके जो है बाल का सब मट्टी झाड़ करके पूछ रहा तो मैं इनकार समझूं? मतलब ये देखिए उसकी ऐठन। तो कुल मिलाकर साथियों इसी कहानी को बताना था कि इससे भी अध्ययन करिएगा कि बहुत से ऐसे हमने भी पार्टी बनाई थी, हमने भी कई लोगों का मोबाइल ब्लॉक कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकार कर रहे हैं या हमको हटा रहे हैं तो मैं हट जाऊं। और हटाने से ही समझ में आ जाना, हाँ इग्नोर करने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि भैया मैं उस काबिल नहीं, या तो उस काबिल अपने आप को बना लो भैया, तो कोई इनको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन इग्नोर ही नहीं समझ में आता। बताइए उस सरदार जी को पूरा पल्ला झाड़ने का तो मैं इनकार समझूं? मतलब पीटा खूब कायदे से, खाना सब झटक दिया, वो ड्राइंग टेबल को मार करके उधर कर दिया, उसके बाद ही पटक के धूल में मारा, और उसके बाद करें झाड़ने के बाद कि भैया मैं इनकार समझूं। तो साथियों बस यही मेरा संदेश था आज के लिए। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ।